कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन वन, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो इंटीजर m। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो मैथमेटिकल पाप है, महापाप है। देयर मस्ट बी एन इंटीग्रल कोशेंट q एंड अ रिमाइंडर r वेयर मॉड r 0 से m एंड n इज इक्वल टू mq प्लस r। ठीक है, ये चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक जनरलाइजेशन, जहां पे अब हम रिमाइंडर की नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिमाइंडर की नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं गाइस? ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 10 है, 10 को आप क्या 4q प्लस 2 लिख सकते हो? फॉर q इज इक्वल टू 2, या फिर आप इसको 4q माइनस 2 भी लिख सकते हो फॉर q इज इक्वल टू 3। इट डिपेंड्स कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं। इस केस में रिमाइंडर 2 या फिर माइनस 2 आ गया। अब पॉइंट ये है गाइस कि अगर मैं 4q प्लस 2 की कहानी बोलूं तो मेरे कौन कौन से नंबर इसके अंदर आएंगे? आप लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ लिया है तो आपको पता है कि 2, 6, 10, 14 ये सारे नंबर इस प्रोग्रेशन के टर्म्स है, राइट? तो इन सभी नंबर्स को एक साथ बोलने का तरीका क्या होता है? तो ये एक तरह से गाइस, एक मान लो कि कुछ परिवार है, उस परिवार के पार्ट है। ये परिवार कैसे, हर एक परिवार का आधार होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इस परिवार का आधार क्या है? ये सारे नंबर ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर देते हैं। देते नहीं देते? तो ऐसे नंबर्स को मान लो अगर मैं जनरली a से रिप्रेजेंट करूं तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा, a इज 2 mod 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गाइस? a will give 2 as remainder when divided by 4। भाई डेफिनेशन क्लियर है क्या? डेफिनेशन क्लियर है क्या? बताओ, डेफिनेशन क्लियर है क्या? राइट, राइट। अबे तुम्हें सॉल्यूशन से मतलब है या फिर उसके सॉफ्टवेयर से मतलब? भाई पहले बन चुके हैं सॉल्यूशन, ठीक है? जब बैन हुआ था ना उससे पहले बन गए थे, ठीक है? बोलो। हाय मिसल पाव, राइट? सॉल्यूशन भेज चुके हैं हम, राइट गाइस? तो ये भाई डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन 2 देखते हैं। टू इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब देखो ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी साइन होता है ना, उसमें देखो कॉन्ग्रुएंसी साइन गाइस ये होता है। अब क्या, इसको इसमें सल पड़े हुए थे, इसको आयरन कर दिया तो ये फ्लैट हो गया। सल करते हैं तो आयरन करते हैं तो फ्लैट हो जाता है, तो इसको आयरन कर दिया, फ्लैट हो गया। तो इफ a एंड b हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है m, if remainders are different then a and b are said to be non-congruent modulo 5। modulo 5 बोलते कैसे? a is b mod, a is congruent to b mod 5। ठीक है, denoted by a not equal to b, not equal to b। by the definition of congruence the following 4 equivalent relations are obvious। कि भाई अगर a और b सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m, या फिर हम कह सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस बी। सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, आप इमेजिन करो 6 और 2 को माइनस करो 4 आएगा, 4 डिविजिबल है 4 से। 10 और 2 को माइनस करो 8 आएगा, 8 डिविजिबल है 4 से, राइट? a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, ठीक है, और m डिवाइड्स a माइनस बी। समझे? समझे या नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बताओ भाई। सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट मानता हूं। एग्जांपल से सोचो, आप मुझे बस एक चीज बताओ, आप पता है फ्लो करोगे इसके अंदर, फ्लो करोगे। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो गाइस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉड 7, हाँ या ना? बताओ। ऐसे सोचो, सिंपल डेफिनेशन समझो। देखो हम इसकी थ्योरी के अंदर जाएंगे ना तो बहुत बहुत दिक्कत होगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो। भाई 3 और 31 सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं क्या 7 से? अब डिवीजन आना चाहिए यार, है ना?
तो डिवीजन 7 3 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 3 को, 3 रिमाइंडर आएगा, 31 से डिवाइड करो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 31 माइनस 3 जो है ना वो 28 है। क्या मैं उसको 7 इंटू 4 लिख सकता हूं? मतलब वो 7 का मल्टीपल है, मतलब वो 7 का मल्टीपल है 28। 7 28 को डिवाइड करेगा। यही सब कहानियां लिखी हुई हैं। हाँ या ना? 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 बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलो बोलो। ओके ओके श्रेष्ठ, आई विल सी टू इट, आई विल सी टू इट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई जो मैंने लिखा। एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन भूल जाओ, ये एग्जाम्पल को समझो। और मैंने बताया ये जो सारी चीजें लिखी है ना उसी को थोड़ा सिंपल शब्दों में आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जाम्पल करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू टू मॉड 7। ठीक है, फर्स्ट 90, बताइए। ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, केवल ट्रू या फॉल्स बताना है। बोलो, जल्दी बोलो भाई, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। फॉल्स बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 19 गाइस आप तो 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आएगा, या फिर गाइस -2 भी आ सकता है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला था गाइस आपको? 19 को आप कैसे लिख सकते हो? 21 7 इंटू 3 -2, तो -2 भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, मॉड 7। राइट गाइस, केवल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। सेकंड, माइनस, एक मिनट, हाँ -19, अब बताना दो। -19, राइट, बोलो। राइट, बोलो। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अब देखो यार गाइस, -19 है, इसको आप क्या करो, 7 के मल्टीपल से ऐड करो, 21 ऐड कर दो इसके अंदर, 21 ऐड करने पे क्या आएगा? 2, तो बस ये आ जाएगा। और यहां पे हम क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हैं गाइस, कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, मॉड पी, इट इंप्लाइज ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी, मॉड पी। मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो आप दोनों में सी ऐड कर दो, रिमाइंडर सेम ही रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर सेम ही रहेगा। और इसलिए पता है इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू ही मानते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू ही मानते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी सेम है। देख लो भाई, होगा ही नहीं होगा? बोलो सर, सिर्फ एल्जेब्रा से आईयूक्यूएम क्रैक हो जाएगा? हो तो सकता है, बेसिक नंबर थ्योरी आया तो भी हो सकता है। बोलो भाई, हो गया। राइट, मैंने क्या बोला कि भाई ए और बी का रिमाइंडर सेम है। जैसे देखो -19, मैंने क्या बोला गाइस, -19 और 2 का रिमाइंडर सेम, मॉड 7, 2 ही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों साइड आप एक काम करो, 40 ऐड करो, इधर क्या आएगा 21, इधर क्या आएगा 42। बताओ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? रिमाइंडर जीरो छोड़ेंगे ना, दोनों दोनों रिमाइंडर जीरो छोड़ेंगे। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है?
यस, बर्टन इज अ वेरी गुड बुक. हाय समुद्रा, आई एम गुड. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यार मेरे को पता है ये चीज तो समझ में आ रही है ना. अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज देखते हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ये तो बहुत ही सिंपल है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको छोड़ दो आप कि भाई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, सेम रिमाइंडर छोड़ेगा. ए के साथ ही सेम रिमाइंडर छोड़ेगा. अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा. मतलब ए और बी अगर सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो बी और ए भी सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे. बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये तो. ठीक है. अब ये देखो, ए बी सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, बी और सी सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो ए और सी भी सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे. तुम देखो ये लिखा क्या है, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, इन सब चीजों में फंस गए ना तो तुम बहुत मतलब इसको कॉम्प्लेक्स समझ सकते हो. बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसको सिंपली रिमाइंडर 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 चलता रहे. भाई ए और बी के करेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर सेम है, मतलब बाय ऑल प्रैक्टिकल मीन्स आप ए और बी को इक्वल मान लो. आप ऐसे सोचो, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो भाई ए इक्वल टू सी नहीं होगा क्या? होगा ही होगा. जब आपने ये मान लिया ना भाई रिमाइंडर है, मतलब एक तरह से हो क्या रहा है, एक नंबर को आप उसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो, खत्म बात, सारा काम ही खत्म हो गया. भाई अब आप उसके रिमाइंडर से अगर उसको रिप्लेस कर दोगे तो गेम खत्म. ए और बी का रिमाइंडर सेम है, बी और सी का रिमाइंडर सेम है, तो ए और सी का रिमाइंडर भी सेम होगा. है कि नहीं? सिंपल इतना सोचो, हो जाएगा फिर आपके साथ. ठीक है. कुछ बच्चे इसका प्रूफ मांग रहे हैं, एक का प्रूफ बताऊंगा, आगे का खुद सोचना पड़ेगा. देखो भाई, ए एन क्यू वन प्लस आर है, बी एन क्यू टू प्लस आर है, सेम रिमाइंडर छोड़ रहे. सी एन क्यू थ्री प्लस आर है, क्योंकि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, बी और सी कॉन्ग्रुएंट है तो ये आएगा, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है तो ये आएगा. अब इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, कॉन्ग्रुएंट टू आर. राइट, कह सकते हैं. सिंपल है. राइट. थैंक यू शुभ यादव. एम और एन क्या काम के इंटीजर है भाई. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी ये देखो. हाँ, फोर्थ. अब देखो, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, मॉडल. ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी होगा. अब अगेन सोचना क्या है, ऐसे सोचो भाई, रिमाइंडर में रिड्यूस हो गए. ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू आर वन, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर टू. इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी आ जाएगा. इक्वालिटी की तरह सोचोगे ना, सब आ जाएगा. जिसको भी प्रूव करने की इच्छा हो रही है ना भाई, बिल्कुल अंदर सर हम तो प्रूव करेंगे, हम तो वीडियो पॉज करें और प्रूव करेंगे. तो वीडियो पॉज करो, प्रूव करो. करना क्या है, ए को वापस से एन क्यू वन प्लस आर वन लिख दो, बी को एन क्यू टू प्लस आर टू लिख दो, जी1 सफल हो जाएगा आपका. मस्त लिखते रहो. राइट. हाँ, देखो गाइस, मैंने बताया, मैंने अब से ये चीज का बता दिया है, ये मैंने सोच लिया है. जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे सर बाइनोमियल कब होगा, ज्योमेट्री कब होगा, मैं बताऊंगा ही नहीं. ठीक है ना, सब हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है. ठीक है ना, तो अब मैं उसका शेड्यूल नहीं बताने वाला है. ठीक है, उसका शेड्यूल नहीं बताने वाला, ट्रैकर फॉलो करते रहो, सब चीजें पता चल जाएंगी. राइट. ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी, भाई ये भी सब्ट्रैक्शन हो गया. आप इसको इक्वालिटी की तरह सोचोगे ना, देखो प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो, सब सेम है, सब सेम है. देख रहे हो आप, बिल्कुल चिल्ड आउट माहौल है, बिल्कुल चिल्ड आउट माहौल है. सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा? सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इतनी इंट्यूटिव नहीं है, इस प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करता हूं आप लोगों के लिए. जैसे देखो भाई, एन क्या है, ए क्या है, एन क्यू वन प्लस आर वन, सी क्या है, एन क्यू टू प्लस आर टू, बी क्या है, एन क्यू थ्री प्लस आर वन, और डी क्या है, एन क्यू फोर प्लस आर टू. अब सुनना गाइस, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, ए एक्स प्लस सी वाई. क्या ये गाइस कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स प्लस सी वाई, कॉन्ग्रुएंट टू सी आर वन प्लस
एक्स आर वन, सॉरी, एक्स आर वन प्लस वाई आर टू आ जाएगा। देखो भाई, इधर x मल्टीप्लाई हुआ तो R1 में भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई हुआ तो R2 में भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो चीज है ना, ये तो मल्टीपल ऑफ n आएगी, तो रिमाइंडर तो इसी से आएगा, रिमाइंडर तो इसी से आएगा जो भी आएगा, तो रिमाइंडर ये आ गया। सिमिलरली यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका, बी एक्स प्लस बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स आर वन प्लस वाई आर टू। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है? और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, सी भी बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। राइट? समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस अभिनव झा, विल टॉक अबाउट इट, अभिनव झा विल टॉक अबाउट इट बेटा। राइट? डन? समझ गए? बिल्कुल सिंपल इंट्यूटिव है, बिल्कुल सिंपल इंट्यूटिव है। आप इक्वालिटी मान लो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, समझ रहे हो? इक्वालिटी मान लो, इक्वालिटी मान लो इसको, सिंपल। ठीक है, अगला ये हो ही गए। ठीक है, ये सारी चीजें हो ही गई। देखो ए और बी है तो दोनों साइड अगर आप सी ऐड करोगे तो भी काम हो जाएगा, सी सबट्रैक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। के वन और के टू इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ के, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि रिमाइंडर तो सेम ही आएगा ना अभी भी। देखो यार सोच के देखो, ये अभी भी आर मॉड ही है, अगर ये आर के इक्वलेंट है अभी भी रिमाइंडर तो आर ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट समझना, फिफ्थ पॉइंट समझना गाइस आप। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। मान लो ए एन क्यू वन प्लस आर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस। अब अगर मैं ए की पावर टू करूं, ए की पावर टू करूं तो क्या आएगा, एन स्क्वायर क्यू वन स्क्वायर प्लस टू एन क्यू वन आर प्लस आर स्क्वायर। राइट? अब मुझे एक चीज बताओ मेरे बच्चों, ये एन का मल्टीपल है क्या? इसको मैं एन क्यू वन लिख सकता हूं क्या? मतलब ए स्क्वायर को मैं एन क्यू वन, और बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो। ठीक है, अब देखो सेम लॉजिक से गाइस, अगर आप ए क्यूब करते, आप सोच के देखो, मतलब मैं पता है इसको बीच, इसके बीच का लॉजिक बताता हूं तुम्हें। अब मान लो ए प्लस बी की पावर फोर है, थ्री है, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक सब ए का मल्टीपल है, इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यूब मॉड ए, ये बोल सकते हैं क्या? सोच के, सिंपल सोच के बताओ, सिंपल सोच के बताओ। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से मैं कह रहा हूं कि भाई आप ए क्यूब को आर क्यूब के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, और ए की पावर एम को आर की पावर एम, और सेम लॉजिक आप बी के साथ लगा सकते हो, इसलिए ए की पावर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर एम। मतलब बेसिक इसमें यही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से डिराइव कर सकते हैं इसको। बेसिक यही चीज है कि यार जब हम ए प्लस बी की पावर एन को एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये ए की पावर एम प्लस बी, ए की पावर एम माइनस वन, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आएंगे, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आएंगे, बट लास्ट में मेरे पास एक ए रह जाएगा, और केवल लास्ट में बिना ए की टर्म्स आएंगे। यहां से लेकर यहां तक सब ए से डिविजिबल है। राइट? 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 नहीं, डिवाइड करने पे वैलिड नहीं होगा गाइस, डिवाइड पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बताओ।
हो गया? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मॉड ए है। देखो ना भाई, डिवाइड अगर आप ए से करोगे यहाँ पे, ये अलग एग्जांपल था बेटा। डिवाइड अगर ए से करोगे तो मॉड ए आएगा। आप जिससे डिवाइड कर रहे होते हो, रिमाइंडर देखते हो, वही तो मॉड के अंदर डालोगे। चलो ठीक है। अब मुझे आप समझाना एक बार, एक सिंपल क्वेश्चन वर्किंग करते हैं, सिंपल क्वेश्चन की वर्किंग करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 2020 is divided by 7। सोच के बताना। डिवाइड, और आपको मैं सिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सिखाऊंगा मैं आपको कि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। 2 हो सकता है इससे जेई फाउंडेशन हो जाए, बिल्कुल सही बात है, इससे जेई फाउंडेशन हो सकता है। डन। हो गया क्या? हो गया क्या? अब देखो, अब मैं समझाता हूं इसको आपको। देखो, इसके लिए एक बहुत महान आदमी ने ये बोला है, सर्च फॉर वन, सर्च फॉर वन, राइट? सर्च फॉर वन। अब देखना, मुझे एक चीज बताओ, 2 की पावर 1 2 रिमाइंडर देगा mod 7। 2 की पावर 2 4 रिमाइंडर देगा mod 7। 2 की पावर 3 8 8 रिमाइंडर क्या देगा? 1। गेम खत्म हो गया। 2 की पावर 3 अगर 1 रिमाइंडर दे रहा है mod 7, इसका मतलब मेरे बच्चों ये है, 2 की पावर 3 का मल्टीपल देखो क्या है इसके नियरेस्ट। 2019 +1 लिख सकते हो इसका। 2019 क्या होता है? 3 का मल्टीपल। तो आप ऐसा लिख सकते हो, सोच के देखो, ऐसा लिख सकते हो। और ये क्या होता है? 1 ही होता है, राइट? वर्किंग समझ रहे हो कितना इजी वर्किंग है? अब इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 2। हाँ या ना? 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 बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलो बोलो, बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? भाई, mod 7 का मतलब होगा 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। सोच के देखो ना यार, 8 से साइड में ऐसे लिखो ना, 8 को 7 से डिवाइड करोगे बेशर्मो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। बस ये बात चल रही है, राइट? अब सुनो, अब ये क्वेश्चन करके दो मुझे। फाइंड, है ना? अगर मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है ना, 5 की पावर 2020 मॉड, या फिर एक काम करते हैं, फिर से 2 लेते हैं अभी, mod 11। इसका मतलब होगा रिमाइंडर निकालना है। mod 11 मतलब रिमाइंडर निकालना है। 2 की पावर 2020 को 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा?
वन। अरे बाप रे, महालड्डू बोल रहे हैं बच्चे। इतना इजीली आ गया क्या तुम्हें? हैं? ऐसे करोगे? फाइन दिस, बताओ। अब देखते हैं कि आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए। मेरी सर्च क्या होगी? वन या -1 की सर्च, या सर्च फॉर वन। अब देखना गाइस, 2 की पावर 5 पे मेरी सर्च रुकेगी 32। अब 32 को मैं -1 मॉड 11 लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ। मतलब गाइस मैंने ये लिखा, कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? वन या -1 मिल जाए मुझे, क्योंकि पता है -1 मिलके क्या फायदा है कि भाई मैं स्क्वायर कर दूंगा, खत्म। बताओ कितने बच्चे समझे? कितने बच्चे समझे? कितने बच्चे समझे? बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 बोलो। नहीं 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 नहीं, बोलोगे बोलोगे बोलोगे, बोलो। राइट, बहुत हलवा लग रहा है ना। अभी करते हैं आगे के क्वेश्चन, आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या कहानी है यार, ये क्या कहानी, ये क्या बोलती, देखो एक बार पढ़ना तो इसको। कितने लोगों को समझ में आया? मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है ना, तो इसका मतलब a⁴n प्लस C1 a प्लस C2 a² प्लस C3 a³ प्लस Cn a⁴n प्लस C0 will be congruent to C0 प्लस C1b। ये होगा, होगा नहीं होगा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, मॉड एन आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली मॉड एन आएगा, मॉड एन आएगा, राइट। है ना? और ये क्या दे रखा है गाइस? C0 C1 C n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर दे रखा है ना, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आ गया ना? भाई वीडियो लाइक कर दो यार, जिन जिन ने वीडियो लाइक नहीं किया कर दो फटाफट से, मुझे 100 लाइक्स दिख जाने चाहिए। ठीक है। ओहो हो, अब ये देखो भाई, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF of a and n is equal to 1, then there exists an integer a dash such that a dash is equal to 1 mod n, where a dash is called inverse। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 5 is 5 mod 11, राइट। अब मैं जानना चाहता हूं कि 5 का इनवर्स कौन है। अब सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि 5 जो है ना और 11, इनका जो HCF है वो 1 है। HCF को छोटे ब्रैकेट से लिखते हैं, है ना। अगर मान लो ये हो गया, तो इसको, ये रिप्रेजेंटेशन होता है HCF ऑफ AB का, एंड ये रिप्रेजेंटेशन होता है LCM ऑफ AB का, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई मैं निकालना चाहता हूं ऐसा नंबर A सच दैट ये 1 दे दे। हिट एंड ट्रायल से बताएगा कोई मेरे को? हिट एंड ट्रायल से बताएगा क्या कोई? कोई हिट एंड ट्रायल से बताएगा? हमको बता दिया जाएगा क्या? हिट एंड ट्रायल से बता देंगे? बताइए, बताइए, बताइए। बताओ। 6 बोल रहे हैं बच्चे। 50 अरे बाप रे, 1/5, वाह। 1/5 इंटीजर है क्या?
6। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फाइनली किसी बच्चे ने सही बोला। भाई मैंने सबसे पहले आंसर दीप ज्योति का देखा है जो सही है। दीप ज्योति का आंसर सही है। आई एम अतुल का भी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। A1 आपको निकालना है। A1 एक इंटीजर है। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ इसका। मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। देखो, इसके अंदर है ना, 1 के अंदर आप 11 ऐड करते जाओ जब तक ये 5 का मल्टीपल नहीं बन जाता। ये पक्का 5 का मल्टीपल बनेगा। देखो 4 बार तुमने ऐड किया ना, तो तुम्हारा क्या आ गया, 5A डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू 45 मॉड। खत्म। वर्किंग समझ में आएगा तुम्हें? वर्किंग समझ में आएगा? 9, कि भाई A डैश की वैल्यू 9 आएगी। समझे नहीं समझे? बता दो यार। वर्किंग समझे नहीं समझे? तब तक 11, क्योंकि देखो 11 ऐड करने से रिमाइंडर चेंज होगा नहीं, क्योंकि आप 11 से ही डिवाइड कर रहे हो। 11 ऐड करने से रिमाइंडर चेंज होगा नहीं। आप 11 तब तक ऐड करते जाओ जब तक यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं बन जाता। समझे नहीं समझे? वर्किंग, वर्किंग समझे? राइट। बताइए। डन। चलिए अब मैं एक और चीज बताता हूं। अब अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सारे बच्चे मुझे देखो, भी मैंने देख ही लिया जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से कितने बच्चों को समझ में आया अब पता चल जाएगा मुझे। फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ 7 मॉड 23। 7 का इनवर्स निकालिए मॉड 23। बताइए। डिफिकल्ट है इस बार, इस बार डिफिकल्ट है, इस बार डिफिकल्ट है बच्चों। इतना इजीली नहीं सोच पाओगे इसको, इसको इतना इजीली नहीं सोच पाओगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुइज 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 23, 24। अब देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूं। अब इसकी वर्किंग देखना, क्या अमेजिंग वर्किंग है, आपको मजा आएगा। कुल मिला के मुझे ये दे रखा है। सबसे पहले देखो, आपको चेक क्या करना है, चेक क्या करना है कि भाई 7 और 23 का HCF 1 है क्या? 1 है, चलेगा।
चलेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, 23 ऐड करते जाओ। 24 भाई 7 का मल्टीपल नहीं है। 47 7 का मल्टीपल नहीं है। उरी बावरे 70 हो गया। ये लो हो गया काम आपका। समझे क्या? समझे? लमझे? लमझे? आया नहीं आया? आया नहीं आया? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो, बताओ। राइट? 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 राइट गाइस? व्हाट इफ एचसीएफ इज नॉट वन? बेटा एचसीएफ वन नहीं होता ना तो चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता ये भी समझाता हूं। देखो मान लो, जैसे तुम ये ढूंढने निकलो, 10 12A इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 14। ये कभी होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तुम्हें कुछ। क्यों? गधों, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इनका एचसीएफ 2 है, तो यहां पे 1 कैसे आएगा रिमाइंडर? सोच के देखो। कभी आ ही नहीं सकता। कभी आ ही नहीं सकता 1 रिमाइंडर, क्योंकि 1 ऑड है। राइट? तो ये एक एग्जांपल था। ठीक है? समझे क्या क्या बोला मैंने? अब यहां पे देखो, नोट्स का पार्ट बना लेते हैं। तो 7A कॉन्ग्रुएंट टू 1 करना था आपको, तो 7A कॉन्ग्रुएंट टू 70 हो गया मॉड 23। 23 का मल्टीपल, तो ए कितना आ गया? कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड 23। राइट? राइट गाइस? बोलो। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट? ओहो हो, ये तो भाई पाप है। अब ये समझो भाई, एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक चीज बताना। तुम ये मानते हो ना कि यार 1 और -1 क्यों ढूंढने की मेहनत है? 1 और -1 मिल जाए ना तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है। मतलब समझ में आ रहा है ना तुम इस लेक्चर में क्यों हो? पहली बात तो ये प्री आरएमओ का पार्ट है। दूसरा ये स्टार्टिंग से निकालना रिमाइंडर है। निकालना क्या है बच्चों? रिमाइंडर। तो एक बहुत अमेजिंग थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं फर्मैट लिटिल थ्योरम। अब ध्यान से सुनो क्या कहती है फर्मैट लिटिल थ्योरम। स्टेट्स दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर, देन फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी इंटीजर a ले आप, द नंबर a to the power p minus a is an integer multiple of p. In the notation of modular, a to the power p is congruent to a mod p. अब देखो भाई, अब गजब, मतलब आतंक है। अब आतंक है। ठीक है? अब मान लो इफ ए पी का एचसीएफ 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वर्जन क्या होता है? ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। अब यार देखो, ये तो तुम मानोगे नहीं, है ना बेशरम लोगों, ये तो तुम मानोगे नहीं। तो इसके लिए मुझे हेल्प लेक्चर डालना पड़ेगा कि भाई फॉर्मेट लिटिल थ्योरम क्यों है। ऑब्वियसली इसको फॉर्मेट ने निकाला था, बट इसका प्रूफ क्या है ये देखने के लिए आपके लिए एक हेल्प सेशन आएगा। बट अभी मैं क्या कर सकता हूं, आप लोगों के लिए वेरीफाई कर सकता हूं इसको। वेरीफाई करने के लिए आप लोग याद कीजिए, हम लोगों ने 2 की पावर 10 1 मॉड 11 निकाला था, याद करो भाइयों। क्या 11 एक प्राइम नंबर है? हाँ या ना चाहिए मुझे? क्या 11 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। प्राइम नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 और 11 का एचसीएफ 1 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। 2 की पावर 10 2 की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, यही कह रहे हैं। तो भाई ये एक ऐसी थ्योरम है जो आपको 1 ढूंढने में हेल्प कर सकती है। हाँ या ना? 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 हाँ या नहीं? 13 रखो एक ही जगह। क्या चाहिए भाई तेरे को? तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? -1 आएगा, उससे रिमाइंडर आया। बतुल -1 आएगा। गजब आदमी है।
-1 आएगा, हमें 1 चाहिए होता है। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई क्या? वर्किंग समझ में आ गई क्या? बोलो, वर्किंग समझ में आ गई क्या गाइस? थैंक यू अरविंद। चलो, अब देखते हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 2020 इज डिवाइडेड बाय 90। अब आप सोचो, बिना फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के करते कैसे इस क्वेश्चन को आप? बिना फॉर्मेट के करते कैसे इसको? सोच के देखो, सोच के देखो। अति खतरनाक प्रश्न है ये, अति खतरनाक प्रश्न। प्रूफ हेल्प सेशन में आएगा बिल्कुल। फॉर्मेट का प्रूफ बताएंगे जरूर गाइस, उसका टेंशन मत लो। बट अभी क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है बहुत आने में, लमझे। बोलो भाई, बताओ। बताओ भाई, हो गया? 7 7 4 4 16 11 सब अलग अलग बोल गए। यस। अब सबसे पहला सर, मेरे को पहले ये समझाओ आप कि क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या सर मैं ये बोल सकता हूं? यही तो कहती है फॉर्मेट थ्योरम यार, यही तो कहती है गाइस, यही तो कहती है। यही तो फॉर्मेट थ्योरम है आप लोगों के लिए, यही तो फॉर्मेट थ्योरम है बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो, 7 और 19 का HCF 1 है, तो तुम डायरेक्टली ये कह सकते हो 7 की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 19। कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, राइट? अब अब अपन देखो 18 है ना, 2020 को के बगल में भाई ये है नंबर, है या नहीं है? क्या 2016 18 क्यू टाइप का नंबर है? 18 का डिविजिबल है। इसका मतलब गाइस 7 की पावर 2016 1 mod 19 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। 7 क्यू 1 आ रहा है, ये आपकी किस्मत है, समझे? वो ये आपकी किस्मत है कि 7 की पावर 3 भी 1 आ गया, ये किस्मत है। बट ये सर्टेनिटी है, ये सर्टेनिटी है कि नहीं? ये सर्टेनिटी है, ध्यान रखो इसको। बिल्कुल, रुद्राक्ष तिवारी बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। अब सोचो, अब सोचो भाई, 7 की पावर 20 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 की पावर 4। अब क्या हम ये कह सकता हूं, ये हम कह सकता हूं क्या कि 7 की पावर 4 तो 2401 होता है, इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, 50 38 121 121 को 1147, तो 7 रिमाइंडर आ गया, 7 mod 19। बताइए, 7 आंसर आ गया? आया नहीं आया? बोलो, कम ऑन गाइस, टेल मी। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम समझ में नहीं आया बेटा? उसमें समझने का है क्या? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है कि अगर ये दोनों प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 7 की पावर 19 -1
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 19, मतलब इसका रिमाइंडर ये आएगा 1, अगर 7 और 19 को प्राइम है तो, मतलब HCF 1 है तो। हाँ आदित्य, व्हाई डू यू इग्नोर मी, यू ऑलवेज इग्नोर मी। आदित्य, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू बेटा, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई एम जस्ट सिंपली डूइंग द क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, चलिए। आदित्य, आर यू फ्रॉम केरला? आर यू फ्रॉम केरला? इफ यू आर फ्रॉम केरला, डू लेट मी नो। अब ये क्वेश्चन करते हैं गाइस। फाइंड नंबर ऑफ, है ना, पीजे एक्सक्लूसिव, 3 डिजिट numbers n such that 16 to the power n minus 1 is divisible by 111। ये मेरे मॉड्यूल में भी है, मेरे मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, बताइए। टेल मी आदित्य। ओके, सो हाउ आर यू बेटा? हैव यू बीन फॉलोइंग माय लेक्चर्स? हैव यू बीन फॉलोइंग माय लेक्चर्स? आई एम फ्रॉम उगांडा। वाह, क्या बात। बोलो भाई। 2 इज एब्सोल्युटली गलत। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, हम किसी से नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, हम बिल्कुल भी किसी से नहीं कहूंगा, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है तुमसे कि हम कभी भी नहीं बोलूंगा तुमसे, ये वाला बात। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कर दो तुम। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। इन योर बुक आंसर इज 111। गलत बात है यार, ये गलत बात है, तुम मेरी बुक का गलत फायदा उठा रहे हो। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू प्लस का प्रीमियम बैच भी फॉलो कर रहा हूँ ट्रिको का। ओके आदित्य, वेरी गुड, लाइक देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। करें क्या? अब मेरे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से बताना। ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं कि x माइनस वाई डिवाइड्स एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। इसका मतलब 16 माइनस 1 विल डिवाइड 16 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब 15 विल डिवाइड 16 की पावर n माइनस 1। अब 15 डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 तो डिवाइड करेगा ही ना, 3 तो डिवाइड करेगा ही ना, तो इसका मतलब ये हमेशा 3 से डिविजिबल है। अब 111 को आप प्यार से 3 इंटू 37 बोल सकते हैं। इसका मतलब गाइस, क्या आपका क्वेश्चन सिंपल ये है कि 16 की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 37, ये निकालना है आपको। फॉर विच n ऐसा होगा, बताइए, क्या ऐसा हो जाएगा क्या? बोल दो ना जरा, दिल में जो, ये क्वेश्चन ये है। अब बताओ, ये क्वेश्चन ये है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बताइए।
बताइए 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 बताइए। अपलोड कर चुके हैं हम नंबर थ्योरी के सॉल्यूशन। नंबर थ्योरी के सॉल्यूशन कर दिए। हम क्या बोले? हम क्या बोले कि भाई ये नंबर थ्री से तो डिविजिबल है, ये है। ये नंबर थ्री से तो डिविजिबल है, ये है। तो अगर 16 की पावर n 1 mod 37 हो जाएगा, इसका मतलब गाइस 16 की पावर n -1 0 mod 37 हो जाएगा। यही तो मतलब होता है डिविजिबिलिटी का। यही तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है या नहीं होता है? जल्दी बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पे बॉडी बात हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए। अब मेरे बच्चों, भाई टू को देखो। क्या टू की पावर 4n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 37 बोल सकते हैं? अब मुझे बताना गाइस, अकॉर्डिंग टू एफएलटी 2 to the power 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 37। इसका मतलब गाइस, क्या मैं कह सकता हूं 4n इज इक्वल टू, इससे मैं ये भी कंक्लूजन ले सकता हूं 2 की पावर 36 क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 37। और इससे मैं ये भी ले सकता हूं कि भाई 4n इज इक्वल टू 36 क्यू और n इज इक्वल टू 9 क्यू। इसका मतलब n 9 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब n क्या हो जाएगा? 9 18 27 से लेकर 999 तक। और 3 डिजिट के नंबर पूछे हैं आपसे, तो क्या होगा? n का वैल्यू जो चाहिए अपने को वो 108 117 से लेकर 999 तक हो जाएगा। अब इसको डिवाइड बाय 9 कर दीजिए। 11 से लेकर 12 कितने नंबर हो गए? 100 नंबर्स। 100 आंसर आएगा इसका। आएगा नहीं आएगा? बोलो सर, प्लीज ये बता दो कि n कुछ भी हो सकता है क्या? भाई n कुछ भी नहीं हो सकता। आप समझो फंडामेंटल एफएलटी। एफएलटी क्या कह रही है आपको कि भाई 2 की पावर 4n इक्वल मॉडुलस टू 1। ये आपकी क्वेश्चन की कंडीशन है, ये एफएलटी की कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो 4n 36 क्यू के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? आई डू नॉट लिव इन तलवंडी, आई लिव इन बसंत विहार। बोलो 100 आएगा? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है guys, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस चीज को समझो, देखो एक एक स्टेप समझो। ठीक है, मैं आप लोगों को जोन वाइज बताता हूं। जोन वाइज क्या बोल रहा हूं मैं, समझना। भाई ये जोन 1 है कि भाई यहां तक समझ में आया नहीं है कि भाई थ्री से तो डिविजिबल है, ये है। फिर ये सेकंड जोन है कि भाई 16 की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 हमें प्रूव करना है। मॉड 37 से रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये सेकंड है। थर्ड जोन ये है, जो सबसे डिफिकल्ट तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता सबसे डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर सेकंड सोच रहे हैं तो थर्ड सोचना इजी है कि भाई 2 की पावर 4n, क्योंकि 16 क्या है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब 1 देख के मुझे एफएलटी याद आ गई। एफएलटी क्या बोलती है कि भाई 2 की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा। 36 क्या है भाई? 37 - 1। यही तो बोलती है एफएलटी। 2 की पावर 37, तो 2 की पावर और 36 क्यू, 1 की पावर क्यू आएगा। तो 4n 36 क्यू के बराबर कर दो, n को 9 क्यू के बराबर कर दो और फिर ये लिस्ट कर दो। 3 डिजिट के नंबर चाहिए, 3 डिजिट के 9 के मल्टीपल चाहिए तुम्हें कुल मिला के। भाई ऐसे करोगे क्या यार, गधों? 16 की पावर n क्या कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 4n नहीं है क्या? क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? 4n ऐसे आएगा?
बोल भाई समुद्रा, क्या प्रॉब्लम हो गया? आफ्टर द क्लास आई कॉल यू। आदित्य आई कॉल यू बेटा, आफ्टर द क्लास। इसीलिए तो गाइस फ्राइडे को कराए लेक्चर। ये लेक्चर फ्राइडे को कराने का रीजन यही है। आराम से बैठ के सैटरडे संडे को ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम आपको हेल्प सेशन भी भेजेंगे, टेंशन मत लीजिए। हेल्प सेशन से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? हेल्प सेशन से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? हेल्प सेशन भी भेजेंगे हम आपके लिए। ठीक है, ठीक है। हम दुनिया के सबसे मोहंती बौद्धे हैं। अब ये है ना गाइस, ऑयलर टोशन फंक्शन, ये जो पूरी कहानी है ना, ये मैं आप लोगों के लिए हेल्प सेशन में डालूंगा, क्योंकि ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्री आर एम है। मेरे हिसाब से नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आईओ क्यू एम है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इससे। बट देन ये थियोरी कंपलसरी टू अटेंड है, करनी पड़ेगी, क्योंकि आ सकता है। आ सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक नहीं आया, ये भी सही बात है। ये मगर अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर, अगर मैंने इसको जल्दी जल्दी में बता दिया ना, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मैं इसको इसीलिए मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप हेल्प सेशन देख के इसको समझ सको। ठीक है, तो ये स्लाइड मैं स्किप करूंगा। ठीक है, ऑयलर थ्योरम ये भी मैं स्किप करूंगा। बस अब देखते हैं, है ना? इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। जो मैं हेल्प सेशन डालूंगा उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन है इस पे, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? चलिए, अब क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आपसे पूछे, फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ 16 to the power 2017। बताइए लास्ट टू डिजिट कैसे निकालिएगा? थैंक यू आदित्य। बताइए। बोल दो ना जरा, ट्रैकर में आएंगे भाई हेल्प सेशंस। हेल्प सेशंस ट्रैकर में आएंगे। बताइए, फाइंड लास्ट टू डिजिट्स। अब गाइस देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हिंट देता हूं भाई। मैं तो मॉड 100 निकालना है मुझे। लास्ट टू डिजिट का मतलब यही तो होता है कि 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकालेंगे वही तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे। और अगर वो होंगे तो हम देखिए क्या करेंगे। 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 100। ठीक है, अब मॉड 100 तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो 16 की पावर 2 करो, 16 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 56 मॉड 100। अरे बाप रे, 16 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 क्या होता है? 4096, 96 मॉड 100। 16 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 मॉड 100। पैटर्न देख रहे हैं? 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 3, 16 की पावर 5। पैटर्न से 76 आएगा। वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो 16 की पावर 6 कितना आ गया? 16 फिर से। अरे वाह,
हो गया काम अपना, तो काम हो गया, अपना तो काम हो गया ना यार। देखो, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 16 की पावर 5 क्यू + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 100, क्योंकि रिपीट करेगा, ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा ना, ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। तो 60, अब देखो 2017 क्या है गाइस, 5 क्यू + 2, तो 16 की पावर 5 क्यू + 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 56 मॉड 100। 56 आंसर आएगा। डबल डिजिट साइक्लिसिटी, डबल डिजिट साइक्लिसिटी, हाँ या ना? बेटा अगर इस लेक्चर तक बहुत सारे बच्चे रुक जाते ना, तो उद्धार नहीं हो जाता क्या उनका? नहीं। अब इतने सारे बच्चों का क्योंकि आज तक कभी उद्धार नहीं हुआ, तो इसलिए ज्यादा बच्चे नहीं हुए। समझे? देखो यार, कितने लोग मानते हैं यार, मैंने जब पहली बार देखा ना, मुझे जादू टाइप लगा था ये। कितने लोगों को जादू टाइप लग रहा है ना? ऑब्वियसली मैथमेटिकली है, बट जादू टाइप लगता है नहीं लगता? अभी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, जादू टाइप लगता है नहीं लगता? बोलो। मुझे तो जादू टाइप लगा था पहले। देखो, कहने का मतलब ये है, देखो आप सोच के देखो, अगर आप लोग ध्यान से सोचें तो 16, ये ना, आप 16 16 मल्टीप्लाई करते जाओ। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई 16 की पावर 5 अगर 76 है, तो दोनों में अगर आप 16 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 76 इंटू 16 करो, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 121, तो लास्ट की दो डिजिट क्या है? 16। रिपीट हो गया। तो अगर ये रिपीट होगा, तो गाइज यही पैटर्न बार बार रिपीट करते जाओ आप। 16, 56, 96, 36, 76, समझेंगे आप लोग? यही पैटर्न बार बार आप रिपीट करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, यही कह रहा हूं मैं। अब देखो, अब यही तो गाइस बात है, लास्ट की दो डिजिट आप सोच के देखो, मॉड 100 ही तो आएगी, मॉड 100 ही तो आएगी, लास्ट की दो डिजिट मॉड 100 ही तो आएगी। बोलो, बोलो। निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है? निकाल के देखते, देखो। अब ये निकालो, ये डिफिकल्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या, यूनिट डिजिट तो रिपीट हो ही रही है बार बार। अब यहाँ पे देखना, ये पैटर्न यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल है रिलेटिवली। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम तो अभी पढ़ेंगे, हम विल्सन थ्योरम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि विल्सन थ्योरम का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट, अब ये बताओगे क्या? एक मिनट रुको, मैंने यार ये क्वेश्चन तो किया हुआ है ना? ये सोचना बहुत मुश्किल है ना, बट सोचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक मिनट रुको। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है ना? सोचना भी बहुत मुश्किल है। 13 की पावर 9999, है ना? ये सोच के देखो, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, और आपको ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन 13 की पावर 400 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 999 1000। क्योंकि देखो, लास्ट के तीन डिजिट क्या होगा भाई? 1000 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, 1000 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही तो लास्ट 3 डिजिट होंगी। होंगी या नहीं होंगी? बताइए। यस आदित्य, इट विल बी पॉसिबल। आदित्य, इट विल बी पॉसिबल बेटा, इट इज 100% पॉसिबल।
कॉल पे बेटा मेरी कॉल कॉल पे मेरी आवाज गुस्से वाली नहीं है। किसने कहा भाई गुस्से वाली मेरी आवाज? कैसी बातें करते हो? मैंने वैनम मूवी बिल्कुल देखी है बेटा। बोलो बोलो। 077 होगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अब देखना क्या गजब का है ये क्वेश्चन। 13 की पावर 400, इसका मतलब गाइस 13 की पावर 10,000 भी 1 mod 1000 होगा। अब कातिलाना है ये, कातिलाना है ना? इस कातिलाना चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इस कातिलाना चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। वो कातिलाना चीज ये है, ये सोच पाना कि 1001 7 into 11 into 13 होगा। 7 into 11 into 13 होगा, राइट? अब 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1001। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन डिजाइंड ही इस तरह से। ऐसे मत सोचना कि हर जगह कर सकता है क्या। ये क्वेश्चन डिजाइंड ही इस तरीके से। कैंसिल। तो 13 की पावर 19999 इज कॉन्ग्रुएंट टू 77 मॉड 1000। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या आ गई? 077। है अमेजिंग क्वेश्चन। है अमेजिंग क्वेश्चन। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। 2 नंबर का आएगा। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन। लमझे। लमझे। भाई मैं तो अपन तो बहुत सारी मूवीज देखते हैं। बहुत सारी मूवीज देखता हूँ। जितनी मैंने देखी होंगी ना तो तुमने देखी नहीं होगी। भाई ये 1 को ये है कातिलाना। ठीक है, ये है गाइस कातिलाना। समझे क्या आप लोग? दिस इज प्रॉपर कातिलाना अप्रोच। समझ रहे हो? दिस अप्रोच इज अमेजिंग। क्योंकि यार ये चीज टाइम पे सोच पाना बहुत मुश्किल है। ये चीज टाइम में सोच पाना बहुत मुश्किल है कि 1001 13 से डिविजिबल है। ये सब चीजें सोच पाना। बट इस तरह के तिगड़म ही आप लोगों को आगे लेके जाएंगे। इस तरह के तिगड़म ही आपको आगे लेके जाएंगे। मैंने क्या बोला? सहज टिबरे वाला। ये क्वेश्चन डिजाइंड इस तरह से कि आपको ये सोचना है। समझे? कि भाई 1001 मैंने 1000 ऐड कर दिया। आप लोग देखो इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसी का है ना ये। थोड़ा थोड़ा जो उसकी वर्किंग थी उसी से है ये रिलेटेड। आप देखो, राइट? ठीक है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है, देखो ये देख लो यार, ये बहुत अमेजिंग है। फर्मैट लिटिल थ्योरम, ये विल्सन विल्सन थ्योरम, इसका भी प्रूफ देख लेना आप। विल्सन थ्योरम क्या बोलती है? नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इफ n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड n। अब इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं तुम्हें। इसको, इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करो। तुम्हारे जो काम आएगा ना वो सुन लो, वो सुन लो। देखो 18 फैक्टोरियल +1 इज डिविजिबल बाय 90। ये किससे होता है? विल्सन थ्योरम से। ठीक है। विल्सन थ्योरम सिंपली क्या कहती है कि भाई अगर जैसे 18 + 1 देखो क्या है? 19, जो कि एक प्राइम नंबर है।
ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई अगर p+1 इज प्राइम नंबर, है ना, ध्यान से देखना, प्राइम नंबर, देन p�factorial+1 is divisible by p�factorial+1 is divisible by p+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। सर आप एम्फी डेक्सट्रस, एम्फी नहीं बेटा, एमबी होता है, एमबी एमबी डेक्सट्रस। दिल का दौरिया बह ही गोया, इश्क इबादत बन ही गोया, मुझको मुझे तू रोक दे, मेरी जरूरत तू बन गया। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। चाहे और हम जिस जगह आ गई। हो गया, समझ गए? अब सुनिए, अब सुनिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स which divide which divide 42 फैक्टोरियल प्लस 1। कितने प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेंगे? ला 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 ला। मैं बढ़िया यश रमनी भाई, तू वीडियो तो भेज दे यार, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और वो वाले फिजिकल वाले ऐसे क्या करता है? ओनली वन, दैट इज, कैसे गधे हो यार तुम, सही में गधे हो। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिवाइड, अक्कल बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर गधों। 42 फैक्टोरियल प्लस 1 क्या आएगा? ऑब्वियसली 43 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 43 से डिविजिबल होगा। क्यों 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 क्योंकि क्योंकि बट अच्छा, ये कैसे बोल रहा हूं? ये नहीं हो सकता, 47 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, सोच के देखो, 47 से डिविजिबल नहीं हो सकता। कौन रोकेगा इसको 47 से डिविजिबल होने से? कैन यू कमेंट? भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कैन यू कमेंट? कैन यू कमेंट? भाई 43 तो डिवाइड करेगा, ये तो सही है, बट ये किसने बोला कि 47 विल नॉट डिवाइड? ये भी हमें समझ में आया कि भाई देखो 2 3 5 7 41 तक
everyone will divide 42 factorial, right? It means they will not divide, they will not divide 42 फैक्टोरियल प्लस 1, ये तो क्लियर है, राइट? 43 करेगा ये भी क्लियर है, बट 47 नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कौन कह सकता है, बताओ, कोई कह सकता है क्या?